आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर रिसर्चर के लिए जानना जरूरी है। तो रिसर्च और साइंटिफिक मेथड यह दोनों एक रिसर्च की फाउंडेशन है, जिनको जाने बिना आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अचीव करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको पता है कि सिर्फ रिसर्च या डेटा कलेक्ट करने का काम रिसर्च नहीं होता है। रिसर्च एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें साइंटिफिक मेथड का यूज करके आप अपने रिसर्च क्वेश्चन का जवाब खोजते हैं। वीडियो में हम समझेंगे कि साइंटिफिक मेथड क्या है, कैसे रिसर्च को सिस्टमेटिक बना सकते हैं और कैसे रिसर्च क्वेश्चन को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। तो रिसर्च का मतलब सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू नॉलेज को डिस्कवर करना, नई चीज को सीखना और एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना। यह एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी टॉपिक को डीपली स्टडी करते हैं। रिसर्च की दुनिया में आपके पास में दो मेन टाइप्स होती है, एक होती है बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। तो रिसर्च में हम किसी भी फिनोमिना को समझने की कोशिश करते हैं बिना किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के। जब अप्लाइड रिसर्च का जो हम बात करते हैं तो उसमें जो फोकस हमारा होता है वो उन थ्योरीज को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किया जा सकता है। तो साइंटिफिक मेथड का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जो भी रिसर्च कर रहे होते हैं स्टूडेंट, जो रिसर्चर होते हैं, उनको गाइड करता है कि उनके रिसर्च क्वेश्चन को का जो भी प्रॉपर आंसर है उसको ढूंढने के लिए जो मेथड यूज कर सकते हैं उनको हम साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। तो यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट करने के लिए आप बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं जो डेटा आगे उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में आपकी हेल्प कर सके। तो जो स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं उसको हम पहला बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले आपको अपने ऑब्जर्वेशन से शुरू करना चाहिए। मतलब आपको यह देखना होता है कि आपको किस चीज के बारे में रिसर्च करनी है। जैसे अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो यह आपका ऑब्जर्वेशन होगा। दूसरा होता है कि हमने ऑब्जर्व तो कर लिया, अब क्वेश्चन क्या होगा। तो उस ऑब्जर्वेशन से एक क्लियर रिसर्च क्वेश्चन बनाना होता है। जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट के लिए कितना इफेक्टिव है, यह क्वेश्चन आपके का जो फोकस पॉइंट रहेगा उसको क्लियर करेगा। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब बात करेंगे हाइपोथेसिस की। आपको अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करना होता है। तो जो अभी ऊपर हमने एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल को समझते हैं कि हम किस तरीके से अपना हाइपोथेसिस बना सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट के लिए ट्रेडिशनल क्लासरूम से ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उसी को हम अपना हाइपोथेसिस एक बना दिए। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। तो जो हम टेस्ट करने की बात आती है तो हमको डेटा भी कलेक्ट करना होता है। तो उस पार्ट को हम एक्सपेरिमेंटेशन बोल सकते हैं या सर्वे बोल सकते हैं, जो भी चीजें हम चाहे उसको बोल सकते हैं। तो जो अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके लिए हम सर्वे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। फिर जब हमारे पास डेटा आ चुका होगा तो हम उस डेटा को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या आपका हाइपोथेसिस सही था या गलत था। अगर डेटा आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है तो आपने जो रिजल्ट को किया हुआ है एक्सेप्ट कर सकते हो उस चीज को। अगर नहीं है तो आप हाइपोथेसिस को रिवाइज कर सकते हैं। तो फाइनली आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि आपने जो रिसर्च किया है उससे क्या लर्न किया, आपकी फाइंडिंग का क्या इम्पैक्ट है, क्या ये कंक्लूजन को जनरलाइज कर सकता है क्या। बात करेंगे की कंसेप्ट के बारे में, जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट
जो रिसर्चर के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने जो थीसिस है उसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर कर ले। तो उसमें जो पहला कंसेप्ट है वो वेरिएबल्स के हैं। वेरिएबल वो चीज़ होती हैं जिनको आप मेजर करते हैं अपने रिसर्च में। जैसे अगर आप एजुकेशन के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो आप स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऐसा एक वेरिएबल बना सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये दूसरा वेरिएबल है, इसको भी हमको समझना चाहिए अगर एज ए रिसर्चर हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक क्रिटिकल स्टेप होता है जिसमें आप अपने हाइपोथेसिस को एम्पिरिकल डेटा के थ्रू टेस्ट करते हैं। यह साइंटिफिक मेथड का कोर पार्ट होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है कंट्रोल वेरिएबल। यह वो वेरिएबल है जो आपके एक्सपेरिमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर आप उन्हें कंट्रोल करते हो ताकि आपका एक्सपेरिमेंट अनबाइस्ड रहे। अब हम बात करते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड का स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है वह आपके अपने रिसर्च डिजाइन करते वक्त यह डिसाइड करना होता है कि जो आपका रिसर्च है वो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। तो हम आगे इनको भी थोड़ा समझेंगे कि और क्या क्या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हमको एज ए रिसर्चर समझना चाहिए। ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें हम टेक्सचुअल डेटा को यूज करते हैं, जैसे इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, लोगों के इमोशन और एक्सपीरियंस को समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो ऐसी चीजों के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च पर जाते हैं। जब हम नंबर और स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करके रिसर्च को करते हैं तो यह ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, इसको मेजर करना ज़्यादा आसान हो जाता है, कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। तो हर रिसर्च का अपना इम्पोर्टेंस है और यह आपके रिसर्च क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जो है टूल्स या मेथड या किसके तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ हम लोग यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल टिप्स जो हम लोग साइंटिफिक मेथड में यूज करते हैं। जैसे हमने कुछ वेरिएबल को समझा तो ऐसे इसको भी हमको समझना रहेगा। तो क्लियर रिसर्च क्वेश्चन, अपने रिसर्च क्वेश्चन को हमेशा क्लियर और फोकस्ड रखें। अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन एकदम ट्रेडिशनल रहेगा तो आपका रिसर्च भी काफी कमजोर सा रहेगा। डेटा कलेक्शन, जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो इंश्योर करें कि डेटा एक्यूरेट हो। अगर आप सर्वे कर रहे हो तो इंश्योर करें कि क्वेश्चन क्लियर हो और अनबायस्ड हो। एनालिसिस टूल, डेटा को एनालिसिस करते समय एप्रोप्रिएट टूल्स का यूज करना चाहिए। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो थीमेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, अगर क्वांटिटेटिव कर रहे हो तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना जरूरी होता है। फिर हम लोग इस चीज को रिप्रोड्यूसिबिलिटी, अगर मान लिया रिसर्च डिजाइन और मेथड रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए ताकि दूसरे रिसर्चर भी आपके फाइंडिंग को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो हमको समझना चाहिए। तो हमने देखा कि रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें रिसर्च का साइंटिफिक मेथड का यूज करके हम लोग रिसर्च को करते हैं और उसके थ्रू हम पॉसिबल सोल्यूशन को ढूंढते हैं। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है या टर्म्स हम बोल सकते हैं, इन सारे टर्म्स को हमको समझ में आना चाहिए और जानना चाहिए ताकि हम अपने रिसर्च को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको और रिसर्च टॉपिक पर गाइडेंस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी का जो डाउट है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा।